दिस इज़ अहमद फरीद एंड वेलकम टू वीज़ा एक्सपर्ट्स। आजकल जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है वो है कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा और इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप एजेंट्स के पास जाएंगे, डिफरेंट एजेंट्स आपको डिफरेंट सुनाएंगे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि आपने अपने फ्यूचर को देखना है और देखना है कि मैं अगर अपना कंट्री छोड़ के कहीं जा रहा हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट भी हो। लेट्स सपोज आप जाना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से आपके वीज़ा रेशो, आपके वीज़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने बाहर जाना ही है तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो करना है कि आपने कोई डिग्री ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि वहाँ की एसओ लिस्ट में हो। जैसे इंजीनियरिंग हो गई, आईटी हो गया, अकाउंटिंग हो गई। पहले एसओ लिस्ट आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप उस एसओ लिस्ट को देखते हुए अपने फर्दर बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री को सिलेक्ट करें और ऐसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करें जो कि रीजनल साइड में आती हो। लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग जो है वो रीजनल साइड में आती है, मगर सिडनी से तकरीबन 10 से 15 मिनट की मुसाफत पर है, या 40 मिनट्स की मुसाफत पर है, 40 मिनट्स की मुसाफत पर है। इसी तरह आप पर्थ में जाएं, पर्थ में यूनिवर्सिटीज़ आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की मिल जाएंगी। एडलेड में जाएं, वहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको रीजनल साइड पे जाने का एक तो बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पर कंपटीशन कम होता है जॉब को लेकर। दूसरा, आपको +5 पॉइंट्स ही मिल जाते हैं रीजनल साइड में रहने और स्टडी करने के। अब स्टार्ट करते हैं कि वीज़ा आपने असल में प्रोसेस होता क्या है। इसके लिए प्रोसेस बहुत आसान है। आप अपनी मर्ज़ी की एक यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, कंसल्टेंट के पास गए हैं तो उसके थ्रू करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करके आप वहाँ से ऑफ़र लेटर मंगवाते हैं। ऑफ़र लेटर जब आपके पास आ जाता है तो आप उनकी यूनिवर्सिटी फ़ीस सबमिट करते हैं। यूनिवर्सिटी फ़ीस डिपेंड करता है, मिनिमम 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपको डिपॉजिट करने ही पड़ते हैं, जो कि आज तकरीबन 18 से 19 लाख रुपए बनता है। प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि 50 to 60 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए, वो आप लगाते हैं। प्लस अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं कि आपके इस मुल्क में फाइनेंशियल टाइज क्या क्या हैं। अगर आप उनको बेहतरीन तरीके से अगर सबमिट कर देते हैं वो सारे टायर्स और बता देते हैं कि मेरे पास ये फाइनेंशियल टायर्स हैं और मेरे पास ये सब कुछ है, तो आपके वीज़ा रेशो बहुत अच्छा हो जाता है। अब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया जिसकी फ़ीस तकरीबन 680 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। अब वीज़ा आपने अप्लाई कर दिया, अल्लाह के हुक्म से अगर वीज़ा आ गया तो अब आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देख के जानी है। आपका वीज़ा आ गया तो आपको तकरीबन 1-1.5 मंथ का पीरियड होता है आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने में। तो आप यहाँ से जब फ्लाई करके जाते हो तो खुद से ही एयरलाइन आपने चूज़ करनी है। वो थाई एयरवेज सबसे सस्ती होती है और बहुत अच्छी एयरवेज है, कोई बुरी एयरवेज नहीं है। आप खुद से वो चूज़ करो, खुद से पे करो और वो बड़ी आपको सस्ती पड़ जाती है। जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हो आपके पास कोई ना कोई रेजिडेंस होनी चाहिए। तो यहाँ से ही gumtree.com.au पे आप जाएं, आप कोई ना कोई अपनी रेजिडेंस बुक कर लें। आप अपने हिसाब से बुक कर लें कि अगर आपको लेट्स सपोज $90 पर वीक में आपको चाहिए, शेयर्ड अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए, तो आप अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए उस तरह की अकोमोडेशन यहाँ से ही आप बुक करके चले जाएं। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ पे आप जाके सिम लेंगे या वाईफाई से उन्हें कॉल करें ऑस्ट्रेलिया लैंड करते ही और उनकी लोकेशन पे पहुँच जाए। एटलीस्ट 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपके पास होने चाहिए, बिकॉज जाते ही आपकी जॉब नहीं लगेगी। अगर जॉब लग भी गई तो एटलीस्ट 15 डेज बाद आपको उसकी पहली सैलरी मिलेगी। तो आपके पास एटलीस्ट 1 मंथ के लिए 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होना चाहिए, जिसमें आपने अपनी गाड़ी भी बाय करनी है और अपने आप को वहाँ पर अपने एक्सपेंसेस भी मीट करने हैं। लेट्स सपोज आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो चले जाते हैं, आप वहाँ पर गाड़ी बाय करते हो तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। आप गाड़ी वहाँ पर बाय करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ सबसे पहले तो ये आ जाती है कि आप वहाँ पर ऊबर ईट्स कर सकते हो। ऊबर ईट्स एक नहायत ही आसान जॉब है जो कि डिलीवरी ऑफ फूड होता है और बहुत आसान और बहुत अच्छी इनकम वहाँ से आपको मिल जाती है। और दूसरा, आप जब फॉर एग्जांपल अगर आप सिडनी में गए हो या आप कहीं लेट्स सपोज मेलबर्न गए हो तो वहाँ पर आप सिक्योरिटी लाइसेंस लाजमी बनवा लीजिएगा। सिक्योरिटी लाइसेंस क्या होता है कि अगर आप सिडनी में गए
तो आपको सिडनी में अलाउ नहीं होता सिक्योरिटी लाइसेंस, स्टूडेंट नहीं बनवा सकता। तो लोग क्या करते हैं कि वो ब्रिस्बेन से जाके बनवा लेते हैं। मेलबर्न में एटलीस्ट 1 साल आपको रहना पड़ता है, उसके बाद आप सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब सिक्योरिटी की एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर जॉब्स बेतहाशा हैं। वहाँ पे अगर कोई फेस्टिवल भी है तो उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, कोई बर्थडे पार्टी भी है तो उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। मतलब सिक्योरिटी का काम बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पर। अच्छा जी, अब आपको सिक्योरिटी हो गई, आपने ऊबर ईट्स वगैरह स्टार्ट कर दिया, तो अब आपकी एक एम्पल इनकम आना स्टार्ट हो गई है। अब इसको देखकर आपने अपने फ्यूचर को प्लान करना है। आपने सबसे पहले वहाँ जाकर अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करनी है। आपने ये नहीं करना कि मैं इस यूनिवर्सिटी से इस कॉलेज में चला जाऊँ, मुझे पैसे बच जाएंगे, मेरी यूनिट्स की प्राइस कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आप ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करते हो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ, जिससे आपको PR मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आपने क्या किया कि अगर आपकी एज 25 to 33 ईयर्स तक है तो आपको 30 पॉइंट्स तो आपके एज के मिल जाने हैं, प्लस आइट्स आप 7 ईच ले लेते हो या 8 ईच ले लेते हो तो उसके पॉइंट्स हैं। फिर आप वहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री करोगे तो उसके भी 10 पॉइंट्स हैं। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे होगा, और प्लस आपका जो क्या कहते हैं आपकी एज का मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये अगर आप 65 पॉइंट्स मीट करते हो तो आपको PR के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अब PR के लिए एलिजिबल तो सब होंगे। लेट्स सपोज अकाउंटिंग वाला बंदा भी होगा, इंजीनियरिंग वाला बंदा भी होगा, कुकरी वाला बंदा भी होगा, तो डिफरेंट, मगर उसको मिलेगी PR जिसमें कंपटीशन कम होगा। अब अकाउंटिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 75 to 80 वाले पॉइंट्स वाले लोग भी अभी क्यू में हैं। तो आप एक ऐसी डिग्री सेलेक्ट करें कि जैसे कारपेंटर की डिग्री होती है, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। वंस यू मीट 65 पॉइंट्स तो आपको PR बहुत आसानी से मिल जाएगी। और असल मकसद जो होता है वो आप जब यहाँ से जाते हो तो आपका मकसद यही होता है कि आप वहाँ पर PR लें, अपना कमाएं और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करें, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है आपकी वहाँ पर। तो किसी की बातों पे यकीन मत करें, अपने आप को एक एम के साथ लेके जाएंगे। मैंने पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है और वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है और विद गुड CGPA करनी है। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे जिससे आपके एटलीस्ट आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। आपने वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना है तो सबसे पहला काम आपने सिक्योरिटी लाइसेंस से भी पहला काम ये करना है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ का ले लेना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पर कहते हैं कि हाफ PR होती है। उससे फिर आपको डिफरेंट जॉब्स की, जैसे पोस्टल जॉब्स, पोस्टल डिलीवरी जॉब्स आपको मिल जाती हैं जो कि बहुत हाई पे करते हैं। ट्रक ड्राइविंग मिल जाती है और बहुत सारी ऐसी जॉब्स मिल जाती हैं जो कि पाकिस्तानी अराउंड 10 से 12 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमम है। आप विद लेस एफर्ट आप ये कमा सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो अगली वीडियो तक थैंक यू सो वेरी मच।